नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज सेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप से रिलेटेड वीडियो के बारे में, जो कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो डिटेल्स के साथ में आने वाला है और इस वीडियो में सारे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएंगे। फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा और फिर सीधे आप इंटर्नशिप के लिए जा सकेंगे। पहली बात, सेमेस्टर वाले विद्यार्थी, चाहे फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, भैया आपको आने वाले समय में इंटर्नशिप करनी जरूरी है। आपको ये कहना अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूं, इंटर्नशिप मुझे अभी करनी पड़ेगी क्या? नहीं, आपको पांचवें छठे सेमेस्टर में जब जाएंगे तब आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। अब जो पांचवें छठे सेमेस्टर में पहुंच गए हैं, चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज, उनके लिए नोटिस रहने वाला है। आज का वीडियो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो अभी फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, वो भी देख लो भैया वीडियो, क्योंकि आपको भी करनी है इंटर्नशिप तो आने वाले समय में जब आप पांचवें छठे सेमेस्टर में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह करने के बाद में ही आपको मिलेगी डिग्री। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको डिग्री नहीं मिलेगी, ये ध्यान रखें। चाहे आप 3 साल का ग्रेजुएशन करो या फिर 4 साल का ग्रेजुएशन करो, आपको जरूरी है इंटर्नशिप करना। अब इंटर्नशिप में क्या करना होगा, कैसे करना होगा, एक वीडियो ऑलरेडी मैंने पहले भी बता के दिया था जब यूनिवर्सिटी का नोटिस आया था। उसके बाद मैंने बताया था कि इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल वीडियो और समझाऊंगा जब कॉलेजों से नोटिस आना शुरू हो जाएंगे। तो अभी मेरे पास में लेटेस्ट नोटिस है जो कि एलबीएस कॉलेज कोटपुतली का नोटिस आ गया है। इसके बारे में हम डिटेल से बातें करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा विद्यार्थी हमारे ऑफिस पर पहुंच रहे हैं और इंटर्नशिप से रिलेटेड गाइडेंस वो चाहते हैं, तो इसके बारे में डिटेल से समझाऊंगा। और बाकी जो कॉलेजों के विद्यार्थी हैं, चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हो, चाहे आप शेखावटी के हो, चाहे मत्स्य के हो, चाहे राजस्थान यूनिवर्सिटी के हो, वे सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, तो इंटर्नशिप आपको करनी पड़ेगी। गाइडलाइन समझ लो, सारी गाइडलाइन सभी की सेम रहने वाली है। ठीक है, चलते हैं सीधे ऑफिशियल अपडेट की तरफ। सबसे पहले बात करें, ये तो रहा यूनिवर्सिटी का नोटिस। देखो मेरे पास में दो नोटिस हैं, एक कॉलेज का नोटिस है, एक यूनिवर्सिटी का नोटिस है। यूनिवर्सिटी का नोटिस 17 दिसंबर 2025 को आया था और इसी दिन का आप वीडियो उठा के देख लेना, चैनल पे आपको मिल जाएगा। उसी दिन आपको समझा दिया था इसके बारे में कि यूनिवर्सिटी का इंटर्नशिप का नोटिस आ गया है, अब आपको करनी पड़ेगी। इंटर्नशिप प्रक्रिया निर्धारित समय अवधि में पूर्ण कराने बाबत इसमें क्या लिखा हुआ है, नियमित और स्वयंपाठी विद्यार्थियों को पाठ्यक्रम के दौरान इंटर्नशिप निर्धारित समय अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य है। ऐसे विद्यार्थी जो 3 साल का ग्रेजुएशन हो या 4 साल का ग्रेजुएशन हो, स्नातक पाठ्यक्रम में है, उनको ग्रेजुएशन इंटर्नशिप करना जरूरी है, ये ध्यान रखें। अब इंटर्नशिप आती है आपके पांचवें छठे सेमेस्टर में। ठीक है, तो अभी पांचवें सेमेस्टर के एग्जाम होने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें तो, क्योंकि फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, फॉर्म भरे भी जा रहे हैं और 2-4 दिन बाद तक चलेंगे भी लेट फीस के साथ में। तो ये जो जनवरी जनवरी तक इनका फॉर्म चलने वाला है। लेकिन अब आपको क्या करना है कि एग्जाम भी देने हैं। एग्जाम भी थोड़े समय तक चलेंगे, फरवरी फरवरी तो कम से कम एग्जाम चलने वाले हैं, क्योंकि फरवरी में एग्जाम शुरू होंगे सेमेस्टर के विद्यार्थियों को। तो आपको करनी पड़ेगी इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि अप्रैल मई से पहले आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करके आपको वो जो सर्टिफिकेट है वो आपके हाथ में होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको जब छठे सेमेस्टर का फॉर्म भरे जाएंगे उससे पहले या फिर उसके आसपास आपको वो जमा करवाने का नोटिस आएगा। अब जो रेगुलर कॉलेज वाले होते हैं उनका जमा होगा कॉलेज में। नॉन वालों का भैया यूनिवर्सिटी कोई ना कोई पोर्टल ऐसा ओपन करने वाली है कि आपको वो स्कैन करना पड़ेगा अपने यूजर आईडी पासवर्ड के तहत, ऐसा ऑप्शन आएगा, या फिर जो भी नोटिस आएगा भविष्य में उसके तहत वो प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। यानी कि चाहे रेगुलर हो चाहे नॉन कॉलेज हो, इंटर्नशिप सभी के लिए होने वाली है, सभी को करनी होती है। ध्यान रहे, ये बात है इससे इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब यहां पे बात करें कि आपका जो ये एलबीएस कॉलेज है, इस नोटिस को समझ लो, पूरे राजस्थान के ठीक ऐसे ही नोटिस हर कॉलेज का बनने वाला है, क्योंकि ये गवर्नमेंट कॉलेज है और राजस्थान में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है ऐसे ही नोटिस निकलेंगे। ठीक है, सेमेस्टर पांचवे के सभी विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप अनिवार्य है, इसके बिना डिग्री नहीं मिलेगी। चाहे आप बीए में हो, चाहे बीएससी में हो, चाहे बीकॉम में हो, चाहे रेगुलर हो, चाहे नॉन कॉलेज हो, दोनों के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आई बात। इंटर्नशिप के पश्चात मूल इंटर्नशिप प्रमाण पत्र, उपस्थिति प्रमाण पत्र, देखो एक तो सर्टिफिकेट आएगा जिसको कि हम इंटर्नशिप प्रमाण पत्र बोलेंगे, एक आएगा उपस्थिति प्रपत्र, अटेंडेंस सर्टिफिकेट कि आपने इतने दिन तक इंटर्नशिप की है। ठीक है, मूल इंटर्नशिप और समरी रिपोर्ट, एक रिपोर्ट भी तैयार होगी कि आपने क्या सीखा, किस विषय पर आपने रिसर्च की है, किस विषय पर आपने इंटर्नशिप की है, उसके बारे में जानकारी आपको होनी चाहिए। तो हो सकता है कि आपके सामने कुछ इंस्टीट्यूट वाले हों जो आपसे ये जिससे भी आप इंटर्नशिप करोगे वो आपको कहें कि भैया किसी भी विषय पे आप टॉपिक पे आप रिसर्च करते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड आपको यहाँ पर रिपोर्ट रेडी करनी पड़ेगी। वो पीडीएफ भी हो सकता है, उसको पढ़ना भी पड़ेगा, उसका प्रिंट निकाल के रखना है, हाथ से बनानी पड़ेगी। इस तरीके से जैसे फाइल बनाते हैं ना कॉलेजों में, ठीक वैसे ही हो सकता है कि वो डिपेंड करता है आपका टॉपिक क्या है।
आपको समझाना आना चाहिए कि मैंने इस चीज से रिलेटेड इंटर्नशिप की है, तो इसके बारे में मैं खुद को पता भी होना चाहिए कि मैंने ये किया। ऐसा नहीं कि आप फॉर्मेलिटी करने का सोचें और समझ लिए कि भाई हमने तो तैयार करवा लिया, कहीं से सर्टिफिकेट ले आए और पता चले कॉलेज का जो मेंटर है आपसे पूछ लिया भाई किस चीज पे इंटर्नशिप की है, मेरे को तो नहीं पता, टॉपिक ही नहीं पता, आपने तो करके आए हैं। लेकिन तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इसलिए जो इंस्टीट्यूट वाले जो हैं भैया, जो आपको इंटर्नशिप करवाने वाले हैं, अब ये देखो वो खुद नहीं आएंगे आपके घर पे, आपको खुद को जाना पड़ेगा, किसी न किसी इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना पड़ेगा आपको इंटर्नशिप करने के लिए। अब उसके लिए क्या बोला गया है, कम से कम ये 3 सप्ताह या 120 घंटे की रहने वाली है, यानी कि 21 दिन कम से कम आपको नियमित रूप से ये इंटर्नशिप करनी होगी। अब काफी विद्यार्थी कहते हैं कि हम तो पैसा दे देंगे, एक दिन में काम हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है भैया, हर जगह पैसा नहीं चलता। आपको सीखने की चीजें हैं, आपको सीखना आना चाहिए, समझने आना चाहिए। ग्रेजुएशन कर रहे हैं फिर कहते हैं कि हमारे पेपर बैक चल रहे हैं, हमारी ये समस्या हो रही है, हो रही है। फॉर्मेलिटी से चीजें जीवन में नहीं बढ़ेंगी आगे। मैं फिर से कह रहा हूं, आप प्रोसेस के तहत आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। जो प्रोसेस होता है उसका हिस्सा बना करो, और इसका हिस्सा यही है कि आपको 21 दिन कम से कम आपको इंटर्नशिप करनी है। सीखो, सीखना बहुत जरूरी है, सीखा हुआ कभी भी खराब नहीं जाएगा। और कुछ ऐसा सीखो कि आने वाले 21 दिन के जो आपके रहने वाले हैं, जब भी आप करें, मई से पहले पहले जब भी आप इसको फ्री करेंगे, तो ध्यान रहे अप्रैल से पहले पहले जब भी आप इसको फ्री करेंगे, 21 दिन का जो भी सीखेंगे उसमें ऐसा सीखो कि आपके भविष्य में जीवन में काम आने वाली चीज हो, ताकि ये नहीं लगे कि 21 दिन में हमने कुछ ना कुछ खो दिया हो या समय खराब कर दिया हो। ये तो देखो ग्रेजुएशन की डिग्री तो आपके पास में आ जाएगी इसको करने के बाद में, लेकिन 21 दिन वो महत्वपूर्ण है सीखने के लिए, तो उसको फॉर्मेलिटी में मत निकालना। ठीक है, तो किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से कांटेक्ट करना जो वास्तव में आपके रेगुलर अटेंडेंस के बेस पे आपको सिखाने के लिए फोर्स करे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या बोला गया है, किसी भी रजिस्टर्ड संस्थान द्वारा, चाहे वो भारत सरकार से हो, राज्य सरकार से हो, उससे आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। 21 दिन किसी भी यहाँ पर इंटर्नशिप के लिए जाना है किसी भी इंस्टीट्यूट में। इंस्टीट्यूट की बात करें, गवर्नमेंट भी हो सकता है, किसी निजी संस्थान का भी हो सकता है, उच्च शिक्षा संस्थान भी हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी भी हो सकता है, कोई शोध संस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट भी, कोई एनजीओ भी हो सकता है, कोई स्थानीय उद्योग भी हो सकता है, कोई कलाकार के अंडर में आप काम कर सकते हैं, क्राफ्ट पीपल से रिलेटेड काम कर सकते हैं, मीडिया सिस्टम से रिलेटेड भी काम कर सकते हैं, कृषि संस्थान, ITI, कंप्यूटर सेंटर से प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। किसी से भी आप भैया इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले आइए। ठीक है, वो आपको जमा करवाना है। अब देखो LBS कॉलेज ने क्या नोटिस दिया है, सभी विद्यार्थियों को दिनांक 15 अप्रैल 2026 तक इंटर्नशिप प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से जमा करवाने होंगे। अब देखो फरवरी सोचो कि आपका यहाँ पे एग्जाम होता है, तो मार्च में आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि फिर आपको खत्म भी करना है। लगातार तो चीजें आप 21 दिन जाओगे भी नहीं, मान लो 1-2 दिन छुट्टी हो जाए, संडे आ जाए, तो इस तरीके से कहीं ना कहीं वो पूरा महीना घुल जाएगा वहां पर। तो समय रहते आपको इंटर्नशिप कंप्लीट करनी है, ध्यान रखें। किसी इंस्टीट्यूट से कॉन्टेक्ट करो, अब आप ढूंढेंगे तो मिलेगा आपको इंस्टीट्यूट, ऐसे नहीं मिलता कि आपको घर बैठे को लेटर देके जाएगा कि इंटर्नशिप के लिए कि भाई आओ इंटर्नशिप करवाते हैं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, सोशल मीडिया पे देखा करो, इंटर्नशिप के लिए काफी इंस्टीट्यूट है, वहां से आप कर सकते हैं। मैंने भी कॉन्टेक्ट किया है, लेकिन सभी का एक ही सवाल है, मैं खुद भी मैंने कहा है कुछ इंस्टीट्यूट को कि भाई जो भी बच्चा आपके पास पहुंचे उसको आप 21 दिन लगातार बुलाओ, सिखाओ उसको कैसे भी करके। ठीक है, ये बात हो गई इससे रिलेटेड। बात करें एक लेटर फॉर रिकमेंडेशन से रिलेटेड रहता है ऐसा, ये देखो LBS कॉलेज का, कोई इसको मत छाप देना आप, कोई दोसा कॉलेज का हो या फिर अन्य कोई नॉन कॉलेज विद्यार्थी हो, ये LBS कॉलेज है। अगर आप ऐसा लेटर बनवाओ तो भैया यहाँ पे अपने कॉलेज का नाम लिखना है आपको। ठीक है, नॉन कॉलेज हो तो कुछ नाम नहीं लिखना, डायरेक्ट जाके आपको कॉन्टेक्ट करना। अब देखो एक चीज जो आपको आसानी से समझा देता हूँ, रेगुलर विद्यार्थी को कहीं पे भी कोई समस्या है ना, तो आपके कॉलेज में जो इससे रिलेटेड नोडल बने हुए हैं, जैसे LBS कॉलेज में देखो यहाँ पे क्या बना हुआ है, BA के सारे बने हुए हैं यहाँ पर इंटर्नशिप से रिलेटेड, इन सभी को काम दिया, आप इन टीचरों से मिल सकते हैं। BSc से रिलेटेड ये रहे भैया, BCom का ऐसे आपको कॉलेज में मिल जाएगा सूचना। तो अपने अपने कॉलेज में मेंटर नियुक्त किए हुए हैं, उनसे आप जानकारी ले, वो बता देंगे। लेकिन नॉन कॉलेज के लिए क्या करना है उसके बारे में जानकारी आपको मैं देता हूँ। नॉन कॉलेज वाले विद्यार्थी क्या करें, आप सबसे पहले एक इंस्टीट्यूट ट्राई करो कि जो इंटर्नशिप करवाता हो, वहां पे जाइए, अपना जो भी एडमिट कार्ड है, अपना एग्जाम फॉर्म है जिसमें भी आप 5वें सेमेस्टर का फॉर्म भरा है, उसका एक प्रिंट ले जाइए, यूजर ID पासवर्ड के माध्यम से निकल जाता है, और पिछला जो एडमिट कार्ड है वो ले जाइए और उस इंस्टीट्यूट में जाइए और बोलिए कि मुझे इंटर्नशिप करनी है। वो आपको बताएंगे कि कौन से टॉपिक पे करना है। आप बता देना कि मेरा इंटरेस्ट इस टॉपिक से रिलेटेड रहने वाला है, मुझे इस पे 21 दिन कम से कम इंटर्नशिप करनी है, क्योंकि मुझे ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, मुझे डिग्री चाहिए। तो वो आपको सजेस्ट कर देंगे कि आप कुछ नहीं भी आता होगा तो सजेस्ट करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत नॉलेज आपको इससे रिलेटेड होना चाहिए। लगभग सारी जानकारी तो मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। बस इंस्टीट्यूट जाना है, अपने डॉक्यूमेंट्स दीजिए, रजिस्ट्रेशन करवाइए, 21 दिन आप इंटर्नशिप कीजिए, वो सर्टिफिकेट देंगे, उसको रखना संभाल के, जब यूनिवर्सिटी मांगेगी तब आपको अपलोड करना है, बस इतना सा काम करना है।
अब इंस्टीट्यूट आपको खुद को तय करना पड़ेगा। अब कोई इस वीडियो को कोई अलवर से देख रहा है, कोई सीकर से देख रहा है, कोई दौसा से देख रहा है, तो मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम ऐसा तो है नहीं कि मैं पूरे एरिया के सभी इंस्टीट्यूटों को जानता हूं, ऐसा नहीं होगा। बाकी जयपुर में बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट हैं जो इंटर्नशिप को लेकर हैं, ठीक है। आप कहीं भी कांटेक्ट कर सकते हैं इंटर्नशिप के माध्यम से, ठीक है। ये बातें हो गई। अब इसमें कुछ सवाल और थे जो मैं आपको बता देता हूं। ये सर्टिफिकेट होता है, देखो रेगुलर विद्यार्थियों को ही ये पन्नों की आवश्यकता है शुरुआत में जाने के लिए कि भाई कॉलेज से लिखवा के लाओ, ऐसा प्रिंट निकलवाओ, फिर कॉलेज में साइन करवाओ, फिर आपके इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट पे जाओ, वहाँ पे साइन करवाओ, फिर कॉलेज में जमा कराओ कि ये वाला ठीक है क्या, ये इंस्टीट्यूट ठीक है क्या। ये रेगुलर के रहेंगे इतने लफड़े। नॉन कॉलेज के लिए कुछ नहीं रहने वाला। नॉन कॉलेज को सीधे इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट जाना है और अपने इंटर्नशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करना है और सीधे फिर उसके बाद में अपनी इंटर्नशिप शुरू करनी है। 21 दिन बाद सर्टिफिकेट प्राप्त करना है, उसको संभाल के रखना है, बस इतना सा। रेगुलर में क्या करना होगा, पहले आप इंटर्नशिप इंस्टीट्यूट जाइए, वहां से उनका लेटर लीजिए, जो ऐसे लेटर आपको मिलेंगे वो कॉलेज को दिखाइए कि भाई ये कॉलेज इस इंस्टीट्यूट से मैं कर रहा हूँ, ये कर सकता हूँ क्या। कॉलेज वाले जब अप्रूवल आपको दे दे, वो आपको वहाँ पर लेटर जमा करवाना है, उसके बाद में आपको क्या नाम है इंटर्नशिप करनी है। अब कुछ कॉलेज वाले, कुछ इंस्टीट्यूट वाले ऐसे होंगे जो कोई लेटर की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो कहेंगे आ जाओ आप तो सीधे अपने एडमिशन कार्ड ले आओ, आईडी कार्ड ले आओ और सीधा रजिस्ट्रेशन करवा जाओ और इंटर्नशिप कर लो और फिर उसके बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। वो डिपेंड करता है कि हर जगह की, हर इंस्टीट्यूट की सिचुएशन पर। कुछ इंस्टीट्यूट फॉर्मेलिटी करते हैं, कुछ इंस्टीट्यूट बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, वो डिपेंड करेगा आप किस इंस्टीट्यूट से करना चाहते हैं, ठीक है। बाकी जो लिस्ट है वो मैंने आपको बता दिया कि इन इन से आप कर सकते हैं। ये जो रहते हैं ना भैया, देखो एनजीओ, स्थानीय उद्योग, कलाकार, उच्च शिक्षण संस्थान, निजी संस्थान, इतने सारे हैं। किसी एनजीओ से भी करेंगे तो कर सकते हैं। एक नोटिस और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं यहाँ पर, ये रहा। देखो इसमें डिवाइड भी दिया, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एरिया से रिलेटेड भी कर सकते हैं, इकोनॉमी, बैंकिंग, सर्विस में भी कर सकते हैं, लॉजिस्टिक्स से कर सकते हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड से रिलेटेड भी कर सकते हैं, हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड, हेल्थ केयर, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, वेलनेस, फिजिकल एजुकेशन, इन सभी कोई भी एरिया आप सेलेक्ट कर लीजिए इंटर्नशिप को लेकर, उसमें एक में आपको करनी है, ध्यान रखें, ठीक है। आने वाले समय में लगातार इससे रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी, लगातार चैनल के साथ बने रहें। अब कुछ चीज समझ में नहीं आई, अब देखो समझने वाली बात इसमें थी ही नहीं, इसमें बस इतना सा था, आपको यह समझ में आना चाहिए रेगुलर को अपने कॉलेज के थ्रू, मेंटर के थ्रू कांटेक्ट करके लगातार इंस्टीट्यूट आपको सर्च करने हैं और उसमें जाना है, 21 दिन जाना है। नॉन कॉलेज को क्या करना है, कोई इंस्टीट्यूट सर्च करना है और सीधे जाना है, 21 दिन बाद में अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करना है और रखना है संभाल के, बस इतना सा है। ये समझने वाली बात है। अब इसमें आप ये कहो कि मैं इंस्टीट्यूट बना दूं तो वो तो पॉसिबल है नहीं, है ना, क्योंकि फिर इंस्टीट्यूट तो आपको सर्च करना पड़ेगा, क्योंकि इंस्टीट्यूट कुछ ऐसे भी हैं जो फॉर्मेलिटी करेंगे, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो लगातार आपको 21 दिन के लिए बुलाने वाले। तो आप पे निर्भर करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में जाने वाले। मैं कहूंगा 21 दिन जो लगातार आपको बुलाए उसमें जाइए, सीखिए, सीखना बहुत जरूरी है। आने वाले समय में लगातार अपडेट्स आपको मिलते हैं, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और एक बात विशेष कह देता हूं, अब कोई ये सवाल करेगा कि नॉन कॉलेज के लिए भी जरूरी है क्या, मैंने दोनों के लिए बता दिया, नॉन और रेगुलर दोनों के लिए जरूरी है और ये आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको डिग्री मिलेगी, ठीक है। आने वाले समय में अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में जुड़ जाएंगे। थैंक यू।